दोस्तों नमस्कार। तुला राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के बेहद ही विशेष और आपकी जिंदगी में निश्चित तौर पर बड़े बदलाव लेकर आने वाले इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। माई आपका कल्याण करें, आपके जीवन से हर एक कष्ट को चुन चुन कर समाप्त करें, ऐसी हम माई से कामना करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मास परिवर्तन हो रहा है, यानी कि महीना बदल रहा है, नया महीना प्रारंभ हो रहा है और इस मई के खास महीने में 4 बड़े ग्रह गोचर होने जा रहे हैं। तो इस आधार पर हम आपको चेतावनी देना चाहते हैं कि इन बड़े ग्रह गोचरों के आधार पर आपके घर में कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो आपके लिए बेहद ही अपशगुनी है, बेहद ही नकारात्मक है। तो ऐसे में इन चीजों से आपको छुटकारा पाना बहुत अधिक आवश्यक है। आपने यदि समय रहते इन चीजों से छुटकारा नहीं पाया, अपने घर से निकाल कर इन्हें बाहर नहीं फेंका, तो निश्चित तौर पर यह मई का महीना आपके लिए बेहद ही घातक होने जा रहा है। याद रखना दोस्तों कि जीवन में जो भी छोटे बड़े परिवर्तन होते हैं, हमें सुख दुख उपलब्धियां हासिल होती हैं, उन सब में बहुत बड़ा भाग ग्रहों की चाल का होता है। तो ऐसे में यदि आपने ग्रहों की चाल का सही अंदाजा नहीं लगाया और उसके अनुसार अपने जीवन में कुछ विशेष मूलभूत परिवर्तन नहीं किए, तो निश्चित तौर पर चोट तो लगेगी ही, हमें परेशानी तो उत्पन्न होगी ही। तो इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं कि इस मास परिवर्तन में आपको अपने घर से इन 3 चीजों को निकाल कर बाहर फेंक देना है। तो अब कौन सी है वो 3 चीजें और कौन सा है वह बड़ा ग्रह गोचर जो आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आएगा, सारी जानकारी हम आपको विस्तार से देंगे। बस पूरे धैर्य के साथ आपको इस वीडियो को देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित तौर पर आपकी आंखें खुल जाएंगी और हम जो बातें आपको बताएंगे उन्हें ज्योतिषीय और शास्त्रीय पद्धति के आधार पर पूर्ण रूप से प्रमाणित करेंगे, यानी उनके पीछे का सही कारण भी आपको बताएंगे। और आप तो जानते ही हैं दोस्तों कि हम माँ भद्रकाली की भक्ति करते हैं और जो बातें हम आपको बताते हैं वे बातें 100% सत्य होती हैं। इधर उधर की महत्वहीन बातों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हमारा बस आपसे यही निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा। यदि बीच में छोड़ेंगे या फिर आधा अधूरा देखेंगे तो फिर आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। दोस्तों, जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए हमें धैर्य तो रखना ही पड़ता है और खास तौर से ज्ञान अर्जन करने के लिए धैर्य की बेहद आवश्यकता होती है। और जब एक बार हम धैर्य से पूरे ज्ञान को हासिल कर लेते हैं तो यही ज्ञान फिर हमारे जीवन में बड़े बड़े चमत्कार करता है। ऐसे ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं कि लोग भौचक्के रह जाते हैं। हम ऐसे सैकड़ों हजारों लोगों को जानते हैं जिनके जीवन में अटूट कष्ट, बेहद विषम परिस्थितियां, किसी के घर में बीमारियां ही बीमारियां, किसी के जीवन में बेरोजगारी, पैसे की तंगी, किसी के यहाँ पारिवारिक क्लेश और किसी को संतानहीनता का दंश सहना पड़ रहा था। लेकिन जब उन्होंने हमसे संपर्क किया तो हमने उन्हें ग्रहों की चाल के अनुकूल विशेष दैवीय उपाय बताए और धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन आने लगे। एक सज्जन तो ऐसे हैं जो कि लगभग आत्महत्या करने के विषय में सोच रहे थे। जी हाँ दोस्तों, यह विषय गंभीर है, लेकिन क्या करें, हमें बताना पड़ता है, तभी हमारी बातों की प्रामाणिकता साबित होती है। कारण यह था कि उनके ऊपर बहुत अधिक कर्जा था और कमाई लगभग शून्य थी, यानी कि अपने जीवन में अब उन्हें कर्जा चुकाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। तब हमने उन्हें बटकेश्वर महादेव का कर्जा निवारण उपाय बताया। उन्होंने केवल 5 सोमवार उस उपाय को किया और आज लगभग 7 से 8 महीने बीत चुके हैं। स्थिति यह है कि उनके व्यापार इतने जबरदस्त चल रहे हैं कि लाखों रुपए का हेर फेर हो रहा है और सारा कर्जा तो समाप्त हो ही गया, साथ ही साथ समाज में उनका एक वर्चस्व भी स्थापित हो गया और बड़े ही सुख और प्रेम के साथ जीवन को जी रहे हैं और आज माँ भद्रकाली की शरण में हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो बस दोस्तों, हमारा आपसे यही कहना है कि जीवन में कुछ भी हासिल करना है, सबसे बड़ा और सबसे प्रामाणिक रास्ता ज्ञान का है, भक्ति का है और समर्पण का है। तो बस वीडियो पूरा देखिए, आपको बहुमूल्य ज्ञान का खजाना प्राप्त होने जा रहा है। हमने बहुत मेहनत से इसे आपके लिए तैयार किया है। तो चलिए दोस्तों, इस बेहद ही ज्ञानवर्धक प्राणवायु के समान अनिवार्य वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले माई को आभार अवश्य ही व्यक्त करेंगे, क्योंकि माई की आज्ञा के बिना तो इस ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली कृपा करो एक बार नहीं 3 बार लिखना, क्योंकि त्रिशक्ति उत्पन्न होती है
तो वह अग्नि के समान प्रज्वलित होती है और हमारे द्वारा कही गई हर एक बात को सत्य साबित कर देती है। जी हाँ दोस्तों, त्रिशक्ति हमारे हिंदू धर्म में बेहद महत्व रखती है। जैसे कि त्रिदेव, जैसे कि त्रिशूल, जैसे कि त्रिगुणात्मक यह प्रकृति। तो आपको तीन की शक्ति को पहचानना होगा। कुछ लोग इसमें भी कंजूसी कर देते हैं, माई को याद करते हैं लेकिन एक फॉर्मेलिटी जैसी कर देते हैं और एक बार ही लिखकर आगे बढ़ जाते हैं। पता नहीं किस बात की जल्दी है। जब जगत माई महामाई के लिए आपके पास समय नहीं है तो फिर किसी भी जगह आप अपना समय दीजिए, सब कुछ व्यर्थ है। माँ के आंचल के बिना तो सब कुछ एक सूखे मरुस्थल के समान है। दोस्तों, आप हमारे भाव को समझिए। हम तो माई की भक्ति में लीन रहते हैं। हम चाहते हैं कि आप भी बस इसी भाव में लीन हो जाएं। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको एक विशेष सूचना भी दे दें कि 2 जून 2024 को हमारी माई जगत माई माँ भद्रकाली की जयंती है, यानी कि उनका दिन है और यह दिन वर्ष में एक बार आता है। दोस्तों, इस विशेष दिन पर हमारे यहाँ माँ भद्रकाली धाम पर एक विशिष्ट महा अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है, जो माई के आदेश पर ही हो रहा है। यदि आप इस विशिष्ट अनुष्ठान में भाग लेना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा अनुदान करके भाग ले सकते हैं। 10 रुपए से लेके फिर आपकी मर्जी है, जो आपकी क्षमता है, आपका भाव है, आप दान कर सकते हैं। अब अंश दान करने के लिए आपको वीडियो में दिए गए QR कोड का प्रयोग करना है या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक नंबर का प्रयोग करना है। उस पर आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो चाहें वो कर सकते हैं। यह माई के दिव्य दरबार के कार्यकर्ताओं का नंबर है, तो आप इस पर फोन न लगाएं, बस इस पर आप अंशदान करें। आपको यदि कोई जानकारी चाहिए तो एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया जा रहा है डिस्क्रिप्शन में, उसका प्रयोग करके आप किसी भी प्रकार की सूचना ले सकते हैं। कॉल ना करें, क्योंकि कॉल करके बात कर पाना संभव नहीं है। हजारों लाखों लोगों के दिन भर फोन आते रहते हैं। हमें अपनी कुछ साधनाएं भी करनी होती हैं, माई की सेवा भी करनी होती है और हमारे पास इतना समय नहीं रहता मित्रों कि हम आप सभी से फोन पर बात कर सके। तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, हमें जब समय मिलेगा तो हम आपके प्रश्नों के जवाब देंगे, आपको संतुष्ट करेंगे। यह हमारा आपसे पूरा वादा है। तो उम्मीद है दोस्तों, आप हमारी बातों को, हमारी भावनाओं को समझ रहे होंगे। यदि आपके मन में माई के लिए पूर्ण भाव है, श्रद्धा है, तभी आप आगे आना। आपके दिए गए अंशदान का आपके लिए ही प्रयोग किया जाएगा। माई के लिए चुनरी और एक नारियल आपके नाम से समर्पित किया जाएगा। यज्ञ में आपके नाम से आहुतियां करवाई जाएंगी। सब कुछ आपके लिए ही है दोस्तों। हमें तो माई की भक्ति से ही मतलब है। माई के दिए आदेश का ही हम पालन कर रहे हैं। तो उम्मीद है हम सारी बातें आपको समझा पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, याद रखना कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, जो भी इंसान, जीव जंतु हैं, सबकी अपनी एक खास ऊर्जा होती है। इनमें से कुछ चीजें, कुछ इंसान, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें बहुत अधिक प्रभावित करते हैं, या तो सकारात्मक तौर पर या फिर नकारात्मक तौर पर। आपने कभी कभी यह महसूस किया होगा कि कोई एक इंसान आपसे मिलता है और आपके मन में बड़ी नकारात्मक भावनाएं उठने लगती हैं और आप जल्दी से जल्दी उस इंसान से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। फिर आप कहते हैं कि पता नहीं क्यों मुझे इस इंसान के साथ अच्छा नहीं लगा। उसकी बातें, उसका स्वभाव कुछ ऐसा था कि वह मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। अब उसने कोई गलत बात नहीं कही, लेकिन उसकी ऊर्जा को आपने महसूस किया और आप उसकी ऊर्जा से नकारात्मक भावनाओं से भर गए, इसलिए आपने उससे पीछा छुड़ा लिया। उससे मिलकर आपको अच्छा नहीं लगा। ठीक इसका उल्टा भी होता है, यानी कभी कभी किसी एक इंसान से एक बार मिलकर ही हमारा बार बार उससे बात करने का मन करने लगता है। उससे मिलकर अपने जीवन के बारे में विचार करना, अपनी मन की बातें बताना बहुत अच्छा लगने लगता है। यह भी तब होता है जब उसके अंदर से उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा हमारी ऊर्जा से मिल जाती है। कहने का मतलब यह है कि इस ब्रह्मांड में और इस संसार में सब कुछ ऊर्जाओं का खेल है। यदि हम अपनी ऊर्जाओं को संतुलित करना सीख जाएं, तो हमारे जीवन की लगभग 99% समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा कि बड़े मुस्कुराते रहते हैं, हर काम में कामयाबी हासिल करते हैं, जो काम सोच लेते हैं वही काम उनका सिद्ध हो जाता है। हम कभी कभी विचार करते हैं कि यह कितना भाग्यशाली इंसान है, आज किसी कार्य को करने के बारे में बोलता है और कुछ समय बाद देखो तो उस कार्य को बड़ी ही कामयाबी से कर रहा होता है। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे कार्यों से जीवन की शुरुआत करते हैं, जैसे कि एक चाय की टपरी खोली या फिर एक छोटी सी किराने की दुकान खोली, और कुछ सालों में कुछ ऐसा चमत्कार होता है कि उनके लाखों करोड़ों के कारोबार हो जाते हैं, यानी कि उम्मीद से बहुत अधिक। अब ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि या तो प्राकृतिक तौर पर उनकी ऊर्जा का सही संतुलन बना हुआ है,
यानी कि वे अपनी विशिष्ट क्षमताओं को निखार पा रहे हैं और उनका प्रयोग करके जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। इसे हम भगवान का आशीर्वाद कह सकते हैं, पुरखे पूर्वजों का उनके ऊपर हाथ है, ये यूँ कहें कि उनकी कृपा है उनके ऊपर। लेकिन हर इंसान ऐसा नहीं होता है। तो अब इसका मतलब यह नहीं है कि जिस इंसान के जीवन में कष्ट हैं, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, तो वह इंसान केवल कष्ट भोगने के लिए ही इस संसार में आया है। जी नहीं दोस्तों, भगवान ने इस संसार में हर एक के लिए विकल्प छोड़ रखे हैं। हम जो भी निर्णय लेते हैं वे हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। तो यदि आज हमने मान लेते हैं कि शराब पीने का निर्णय लिया है, तो भविष्य में तो हमारी दुर्गति निश्चित हो जाती है। इसी प्रकार यदि आज हमने भोले बाबा को जल अर्पित करने का निर्णय लिया कि अब हम रोज जल अर्पित करेंगे, तो भविष्य में तो हमारे जीवन में सद्गति निश्चित है, हमारा उद्धार निश्चित है, कोई रोक ही नहीं सकता है। तो हम जो निर्णय लेंगे वे हमारे भविष्य को निर्धारित करेंगे और पूर्ण रूप से प्रभावित करेंगे। उम्मीद है दोस्तों कि हम आपको सारी बातें समझा पा रहे हैं। अब ये सारी बातें हम आपको इसलिए कह रहे हैं ताकि आप अपने मन को मजबूत कर पाएं और अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उन चीजों को गहराई से समझें। दोस्तों, अब हम आपको जो बातें बताएंगे वे इतनी महत्वपूर्ण हैं जिनके बारे में जानकर लोगों का जीवन पूर्ण रूप से बदल जाता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो जमीन पर रेंग रहे हैं, कष्ट और परेशानियों से पीड़ित हैं, वे देखते ही देखते पूर्ण रूप से बदल जाते हैं और एक कमल के पुष्प के समान खिलकर इस संसार को आनंद और खुशियों से भर देते हैं। तो वैसे तो यह विषय बहुत बड़ा है, बहुत सारी बातें हैं जो आपको हम बता सकते हैं, लेकिन वीडियो में समय की सीमा होती है। इसी वजह से हम आपको आज चीजों के विषय में ही ज्ञान देंगे, उन्हीं के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में हर एक चीज का एक विशेष नियम है, विधान है। यानी कि अगर हमें शंख लाना है तो उसकी कोई तिथि निश्चित है, उसको रखने का स्थान निश्चित है, उसे प्रयोग करने का और उसे किस प्रकार शुद्ध करना है, इन सब का विधान हमारे शास्त्रों में है। हमारे शास्त्रों में हर एक चीज का एक निश्चित विधि और विधान है। लेकिन समस्या यह है कि लोग पूरी बात ना सुनते हैं, ना समझते हैं, बस सीधे जाकर किसी ने कह दिया और लेकर चीजें अपने घर में आ जाते हैं। यही होता है अध कचरा ज्ञान। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ज्ञान तो है लेकिन वह कचरे के समान है, क्योंकि ज्ञान जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक वह किसी प्रयोग का नहीं है और प्रयोग की ना होने वाली चीजें हमारे लिए कचरा होती हैं, वेस्ट होती हैं। तो अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, आज हम आपको 3 चीजों के बारे में बताएंगे। इन 3 चीजों को आपको अपने घर से आज इसी समय निकाल कर बाहर फेंक देना है। वैसे तो हम आपको और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बताएंगे, लेकिन ये 3 चीजें मुख्य तौर पर आपके घर में मौजूद हैं और इनका आपके घर से बाहर निकलना बेहद आवश्यक है। जब ये आपके घर से बाहर निकलेंगी तो आपकी स्वयं की और आपके घर में जो प्रवाहित हो रही है वह ऊर्जा पवित्र होने लगेगी, शुद्ध होने लगेगी। और जो ऊर्जा शुद्ध है, पवित्र है, सकारात्मक है, वही तो भगवान की ऊर्जा है। और जो अशुद्ध है, अपवित्र और नकारात्मक है, वह भूत की ऊर्जा है। तभी तो हम कहते हैं कि उसके घर में तो ऐसा लगता है जैसे कि भूतों का वास है, और किसी के यहाँ ऐसा लगता है जैसे कि देवताओं का वास है। सब ऊर्जाओं की वजह से है। जी हाँ दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज मित्रों, पीतल के बर्तन। जी हाँ दोस्तों, अब पीतल के बर्तन के साथ में आपको क्या करना है यह ध्यान से सुनिए। उन्हें अपने घर से बाहर नहीं निकालना है, लेकिन उनके प्रयोग का कुछ विधान है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं दोस्तों? 1 मई को देवगुरु बृहस्पति का गोचर मेष राशि से वृषभ राशि में हो रहा है। अब यह विशेष ग्रह गोचर आपकी राशि पर बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। अब देवगुरु बृहस्पति का सीधा संबंध पीतल के बर्तनों के साथ होता है। अब ऐसे में आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव ना डालें। इससे बचने के लिए आपको इन बर्तनों का सही विधि विधान के साथ प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। अब आपके घर में यदि कोई पीतल के बर्तन हैं तो उनके साथ आपको क्या करना है यह आप ध्यान से सुनिए। यदि हम जो आपको बता रहे हैं वह आप करेंगे तो आपको देवगुरु बृहस्पति का पूरा लाभ प्राप्त होगा, यानी कि गुरु पूर्ण रूप से आपको लाभ देंगे। और जब गुरु आपको लाभ देंगे तो आपको 3 तरह से फायदे होंगे। पहला कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आपको सीधे कृपा प्राप्त होगी, यानी कि धन लाभ होंगे। रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा, कमाई के नए स्रोत बनने लगेंगे। दूसरा
आपके घर में किसी भी प्रकार का क्लेश है, किसी भी प्रकार की अशांति है, तो वह शांति में परिवर्तित हो जाएगी। आपके घर की ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। तीसरा कि आपके उद्योग धंधे व्यापार मजबूती से स्थापित हो जाएंगे, या फिर आप जिस भी नए कार्य को करने के बारे में सोच रहे हैं उस कार्य में आपको पूर्ण सफलता प्राप्त हो जाएगी। इस बात की गारंटी है, क्योंकि गुरु का यही कार्य है, यानी कि बृहस्पति यही कार्य करते हैं और पीतल के बर्तनों से उनका सीधा नाता है। अब आपको क्या करना है, यदि आपके घर में पीतल के बर्तन हैं, जो कि निश्चित तौर पर होंगे ही, लेकिन लोग एक बहुत बड़ी भूल कर बैठते हैं कि इन बर्तनों को गंदा रखते हैं, अंधेरी जगह पर रख देते हैं और इनका प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। पीतल के बर्तनों को साफ सुथरा रखना, बिल्कुल चमकदार बनाकर रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पीतल के बर्तन चमकेंगे तो आपका गुरु मजबूत होगा। पीतल के बर्तन में आपको कुछ ना कुछ भोजन सामग्री दिन में एक बार अवश्य प्रयोग करनी है। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत आवश्यक है। चाहे पीतल का कोई लोटा हो, कोई बर्तन जग हो, उसमें आप पानी पीजिए, या फिर कोई प्लेट है, कटोरी है, कुछ भी है, उसमें आप थोड़ा सा भोजन करिए। खास तौर से घर का वह सदस्य जो कमाई करता है, यानी कि घर का मुखिया, जो कि घर में बरकत लेकर आता है, उसको पीतल के बर्तन में दिन में एक बार भोजन करना बहुत आवश्यक है। अब चाहे आप जल पिएं या भोजन करें या फिर सिर्फ चाय ही क्यों ना पी लें, यह सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब केवल प्रयोग से है। इन बर्तनों को आपको साफ सुथरा रखना है, चमकदार रखना है और अपने रसोई घर में ही रखना है, ना कि इधर उधर के अंधेरे कमरों में या फिर अलमारियों में छुपा कर रख देना और फिर भूल जाना। नहीं, ऐसा नहीं करना है, यह भूल आप भूल कर भी मत करना। तो यह आपको पीतल के बर्तनों का विधि विधान हमने आप बताया है, और इसका सीधा नाता किस ग्रह गोचर से है यह भी हमने आपको बता दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं दूसरी चीज के बारे में। आपके घर में ताला और चाबी, जो कि हर इंसान के घर में होता है, आपके घर में भी है। अब ताले और चाबी के संबंध में बहुत सारी बातें हैं जो आपको जानना बहुत आवश्यक है। लोग अक्सर यह करते हैं कि ताले में ही चाबी लगी छोड़ देते हैं, या फिर ताला लगाकर चाबी कहीं और रखकर भूल जाते हैं, या फिर ताला रखा है और उसे लगाकर कहीं पर रख देते हैं। इन सब कार्यों से उनके जीवन में नकारात्मकता आती है। याद रखें दोस्तों कि ताले और चाबी दोनों का संबंध राहु और केतु से है, और राहु और केतु जो हैं एक क्षुद्र ग्रह हैं, यानी कि छाया ग्रह हैं। इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है और ना ही इनका कोई विशेष प्रभाव है। ये सहचर्य से फल देते हैं, जिस भी ग्रह के साथ जिस भी भाव में बैठेंगे उसके प्रभाव को बढ़ा देंगे। अब यदि ताला और चाबी आपके घर में इन परिस्थितियों में है, जैसा कि हमने आपसे कहा है, यानी जंग लगी चाबियां हैं और उनके ताले गायब हैं, या फिर तालों में जंग लगी पड़ी है और चाबियां उनकी गायब हैं, यानी दोनों एक साथ नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको इन ताले और चाबियों को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए, या फिर किसी कुएं या फिर तालाब आदि में फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से आपका राहु मजबूत होगा और आपको शुभ फल देना शुरू करेगा। अब यदि खराब ताला चाबी आपके घर में पड़े हैं तो आपका राहु खराब हो जाएगा। अब राहु खराब होने से आपको कई नुकसान होंगे। सबसे बड़ा नुकसान आपको 19 मई से प्रारंभ होगा, यानी कि आपके जीवन में परेशानियां ही परेशानियां आएंगी, क्योंकि यह शुक्र का गोचर है और शुक्र आपके जीवन में धन, सुख, वैभव, शांति और सुकून के लिए जिम्मेदार है। आपके दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन की सुख शांति शुक्र पर ही निर्भर करती है, तो यह बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको देखना है कि आपके घर में कोई पुराना, खराब, बंद या फिर ऐसा ही खुला हुआ ताला तो नहीं है, या फिर चाबियां जो आपके घर में पड़ी हुई हैं, लंबे समय से जंग खा रही हैं लेकिन उनके ताले ही नहीं हैं, यानी कि लोग भूल चुके कि इनके ताले कहाँ हैं। तो ऐसे ताले और चाबियों को ढूंढ ढूंढ कर आपको निकालना है और इन्हें, जैसा कि हमने कहा, कहीं विसर्जित कर देना है। दूसरा कि आप अपने घर में जितने भी ताले रखते हैं उन तालों की चाबियां वहीं अपने ताले के पास रखें। जी हाँ दोस्तों, आपने दुकान में देखा होगा कि ताले में चाबी लगी रहती है और ताला खुला रहता है, बंद नहीं होता है। यह शुभ संकेत है, राहु इससे मजबूत होता है। तो आपके घर में जो ताले पड़े हैं, पुराने हैं, कोई बात नहीं, उन्हें साफ सुथरा कीजिए, उनकी जंग हटाइए और उनके अंदर चाबी लगाकर उन्हें खोलकर अपने घर में रख दीजिए। जी हाँ दोस्तों, खास तौर से घर के पश्चिमी भाग में, पश्चिम दिशा में उन्हें रख दीजिए। फिर देखिए आपकी किस्मत कैसे एक झटके के साथ खुल जाती है। याद रखें दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में राहु को लेकर एक बहुत बड़ी कहावत कही जाती है कि जिसे राहु तारे उसे कोई न मारे और जिसे राहु मारे उसे फिर कोई न तारे।
यानी कि राहु यदि शुभ है तो दुनिया में कोई आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकता है, रातों रात करोड़पति बन जाओगे। और यदि राहु अशुभ है, आपके पीछे पड़ गया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती है। ऐसा मति भ्रम करेगा, ऐसा खेल और चक्रव्यूह आपके लिए रचेगा कि आप बस उलझ कर रह जाएंगे। यही होता है बहुत सारे लोगों के साथ। तो अब आप एक कार्य और कर सकते हैं। आपके जीवन में यदि कोई समस्या है और आपको उसका समाधान समझ में नहीं आ रहा है, आप चाहते हैं कि वह समस्या हल हो, तो आपको हम एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं जो राहु से जुड़ा है, ताले और चाबी से जुड़ा हुआ है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जब आप रात को सोने जाएं तो अपने तकिए के नीचे एक ताले को खोलकर उसकी चाबी उसी के बगल में रखकर सो जाएं। कहने का मतलब यह है कि तकिए के नीचे एक ऐसा ताला रखें जिसे खोल दें और उसकी चाबी उसी के बगल से रखकर सो जाएं। फिर आपके जीवन में चमत्कार होंगे, यानी कि राहु देव आप पर प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी समस्या चाहे कैसी भी हो, कितनी भी अनसुलझी हो, आपको सपने के माध्यम से या फिर आपको विचारों के माध्यम से किसी भी प्रकार से उस समस्या का समाधान उपलब्ध कराएंगे। यह बहुत ही चमत्कारी और अनोखा उपाय है। लोग इसके बारे में जानते ही नहीं हैं और इसके बारे में जो जानते हैं वे किसी को भी इसके बारे में बताते नहीं हैं। ये गुप्त उपायों में आता है, तो आप इसे आजमा कर देख सकते हैं। अब ताले और चाबी से संबंधित हमने आपको बता दिया है क्या करना है, कैसे करना है, सारी बातों को आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। अब तीसरी चीज जो कि बेहद आवश्यक है और इन सब से ऊपर की है, क्योंकि यह आपके घर के पूजा घर से जुड़ी हुई है। आपके पूजा घर में एक ऐसी तस्वीर है जो कि थोड़ी सी चित विच्छित हो चुकी है, खंडित हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, तस्वीरों के मामले में हम खंडित होने को समझ ही नहीं पाते हैं। मूर्ति तो खंडित होती दिखाई देती है कि कोई एक हिस्सा, कोई एक टुकड़ा कहीं से टूट गया, लेकिन तस्वीरों के मामले में जरा सी फट जाएगी तस्वीर या फिर कहीं से कुछ उधड़ गया, थोड़ा बहुत टूट फूट गया, तो हम उसे खंडित होना मानते ही नहीं है। लेकिन यह गलत है। आपके मंदिर में, पूजा घर में एक ऐसी तस्वीर है भगवान की जो कि खंडित है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, हम उसी तस्वीर को पूजते रहेंगे तो जीवन में नकारात्मकता आएगी और आपके बदलते हुए ग्रहों की चाल आपके ऊपर पूर्ण रूप से नकारात्मक प्रभाव डालेगी। अब जरूरी नहीं है कि जिस भगवान में हमारा भाव है उनकी तस्वीर जरा सी फट भी जाए तब भी हम पूजा करते रहें, क्योंकि भाव हमारा है, उस तस्वीर से हमारा लगाव लग गया है। नहीं दोस्तों, तस्वीर सिर्फ एक माध्यम है। हमारा भाव भगवान से लगना चाहिए, उस परम ऊर्जा से लगना चाहिए। तो हमें क्या करना है, ध्यान से समझिए। उस तस्वीर को आप उठाइए और पूरे भाव के साथ, पूरे सम्मान के साथ आप उस तस्वीर को कहीं पर विसर्जित करेंगे। याद रखना, जहां आप विसर्जित करेंगे वह बहता हुआ जल होना चाहिए, साफ स्वच्छ निर्मल जल होना चाहिए। यूं ही किसी भी जगह पर आप उस तस्वीर को विसर्जित नहीं करेंगे, फेंकेंगे नहीं। अब आप उस तस्वीर को जब विसर्जित करेंगे उससे पहले ही आपको उन्हीं भगवान से जुड़ी हुई उसी प्रकार की दूसरी तस्वीर अपने घर में लेकर आनी है और उसे प्राण प्रतिष्ठित करके उस तस्वीर को अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर लेना है। और उसके स्थान पर जो पुरानी तस्वीर है उसे उठाकर किसी थैली में या फिर किसी बैग में रख लें और उसे विसर्जित करने के लिए ले जाएं। ऐसा नहीं करें आप कि आपने तस्वीर पुरानी वाली उठा दी और जगह खाली छोड़ दी, रिक्त स्थान छोड़ दिया, फिर आप किसी दिन गए और नई तस्वीर लेकर आए और उसे आपने वहां स्थापित किया। नहीं, उस जगह को आपको खाली नहीं छोड़ना है। एक हाथ से पुरानी तस्वीर को उठाएंगे, दूसरे हाथ से नई तस्वीर को उसके स्थान पर रख देंगे, फिर मंत्रों के द्वारा उसे अभिमंत्रित करेंगे। यानी कि जिस देवी देवता की वह तस्वीर है उस देवी देवताओं का विशेष बीज मंत्र 108 जाप करना है, यानी एक माला आपको जाप करना है। इतने से वह अभिमंत्रित हो जाती है। अब आप इतना सा कार्य करेंगे, आपके घर में नई ऊर्जा, नई शक्ति का संचार होने लगेगा। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम अनजाने में आकर्षित करते हैं नकारात्मक शक्तियों को। हमें लगता है कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन असल में फोटो या मूर्ति खंडित हो चुकी है और भगवान वहां से जा चुके हैं। अब वहां भूतों की पूजा हो रही है, प्रेतों की पूजा हो रही है, क्योंकि जहां भगवान नहीं है वहां भूत है, जहां सकारात्मकता नहीं वहां नकारात्मकता है। कोई ना कोई तो होगा ही, जगह खाली कभी नहीं रहती है। जी हाँ दोस्तों, तो इन बातों को आपको समझना ही होगा, अन्यथा बहुत ही नुकसान होंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके घर में पुरानी, खराब, कबाड़, जंग वाली चीजें, लोहे का ऐसा सामान जो पुराना, टूटा फूटा है, जंग खाया हुआ है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे घड़ी है, जैसे कोई और मशीनरी है जो खराब है, पुरानी है, उसे अपने घर से निकाल देना है। आपको अपने घर की छत को साफ सुथरा रखना है, क्योंकि वह राहु को समर्पित होती है। घर के मुख्य दरवाजे पर
सुबह के समय जल का सिंचन अवश्य करना चाहिए और उस जल में थोड़ी सी हल्दी अवश्य मिला लें, क्योंकि हमारे शास्त्रों की माने तो सुबह के समय भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी हर एक इंसान के घर के दरवाजे से गुजरते हैं और जिसके दरवाजे पर उन्हें सद्भावना पवित्रता दिखाई देती है उस घर में वो प्रवेश कर जाते हैं और माता लक्ष्मी हल्दी से विशेष तौर से आकर्षित होती हैं। वैसे तो आपको केसर भी डालनी चाहिए, लेकिन आप केवल हल्दी डालेंगे उतने से ही काम चल जाएगा। तो आपको जल में हल्दी मिलानी है और उस जल को आपको अपने दरवाजे पर सिंचित करना है। फिर गाय के घी का एक दीपक जलाना है। अब ऐसा आपको कब करना है? सूर्योदय के 10 मिनट के अंदर अंदर आपको यह कार्य करना है। बहुत अधिक देर से नहीं करना है और सूर्योदय से पहले भी यह कार्य आपको नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों जब सूर्योदय होगा तभी देवी देवताओं का विचरण प्रारंभ होता है। उससे पहले माया सोई रहती है, ब्रह्म की ऊर्जा भी शांत होती है, विचरण अवस्था में नहीं होती है। तो उम्मीद है दोस्तों कि हमने जो बातें आपको बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब इन बातों का आप प्रयोग करिए, फिर इनके आपको जो लाभ प्राप्त होते हैं आप हमें कमेंट करके बताइए। यदि आपके कोई प्रश्न हैं, यदि आपके मन में कोई विचार हैं तो आप कमेंट करके हमसे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया है जो माँ भद्रकाली के धाम से जुड़ा हुआ है। आप इस नंबर पर संपर्क करें, केवल व्हाट्सएप करें, फोन ना करें। संपर्क करके आप अपनी समस्या, अपनी तकलीफ या जो आपके मन में प्रश्न है वह व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। जब हमें समय मिलेगा तो हम आपकी समस्या का समाधान करने की प्रयास करेंगे, आपके व्हाट्सएप मैसेज का जवाब देंगे। तो दोस्तों इसी के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो एक बार नहीं 3 बार लिखना। माई को याद करना बेहद आवश्यक है। यदि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना दोस्तों, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की। माई सबका कल्याण करें।